आज डिस्कशन करेंगे आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स कन्वर्जन की। जैसे मैंने आपको बेंजीन की स्टेप्स समझाई थी वैसे ही आपको स्टेप्स समझाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सब चीजें, और कार्बन की चेन घटाते कैसे हैं, कार्बन की चेन बढ़ाते कैसे हैं, ये सब बातें मैं आपके सामने आज डिस्कशन करूंगा इस पूरी वीडियो में। वीडियो पीजीटी केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको आज ये सीखने को मिल जाएगा कि कौन सा रिएजेंट हम कब यूज कर दें, कौन सी स्टेप्स हम कब यूज कर दें, ये सभी स्टेप्स हम कब कब यूज करेंगे, ये सारी बातें आज हमें इस पूरी वीडियो में समझ में जरूर आ जाएंगी। तो पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देख के कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और कॉपी पेन पे जो मैं बताऊं वो स्टेप्स चलते रहिएगा। आपको आज जरूर समझ में आएगा कि वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन करे कैसे जाते हैं। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जरूर ये मेरी वीडियो मदद करेगी, क्योंकि यहां पर हम एक एक बात डिस्कशन आपसे करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं। इस कंपाउंड को आप पहचान चुके होंगे और ये कंपाउंड मेरे सामने है जिसका नाम है प्रोपीन। इज इट क्लियर? नाउ प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद HBr, अगर मैं इसके ऊपर HBr डाल देता हूं, और ये HBr अगर केवल पढ़ा है तो MKR रूल ही रखना है। यू नो वेरी वेल, दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो Br वहां ज्वाइन करता है नेगेटिवली पार्ट ऑफ H हाइड्रोजन हैलाइड ज्वाइंस टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहीं पर ज्वाइन करेगा। और इसके बाद आप जान लीजिए ये कंपाउंड आपका 2 डिग्री का हैलाइड तैयार हो जाता है। अब आप बहुत समझदार हैं, अगर आपने इस 2 डिग्री के हैलाइड में KOH डाल दिया, और ये KOH जो है वो एक्वस होना चाहिए। अगर ये KOH एक्वस है तो भाई साहब KBr निकल जाएगा, और KBr निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री की दारू तैयार हो जाएगी, मतलब 2 डिग्री का अल्कोहल तैयार हो गया। दिख रहा है आपको? जब भी एक्वस यूज करेंगे, एक्वस यूज करने का मतलब ही हो जाता है कि हम लोग Br यानी हेलोजन हटाएंगे और OH लगाएंगे, न्यूक्लियोफाइल OH लग जाएगा, यहां पर बना दिया ना। अब भाई साहब जो ये जनाब बैठे हुए हैं ये 2 डिग्री के अल्कोहल हैं। अगर इन 2 डिग्री के अल्कोहल को कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो तो जनाब आपको ये कीटोन में चेंज होते हुए दिख जाएंगे। किसमें कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे? कीटोन में, यानी एसीटोन। कौन सी टोन? एसीटोन। और जब आप ये काम कर रहे हैं तो यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इसी में आपने जो कंपाउंड एल्कोहलिक KOH डाल दिया, अगर आपने यहां पर एल्कोहलिक KOH डाला, AlC KOH डाल दिया, तो फिर वापस ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप ये समझ रहे होंगे डबल बॉन्ड को कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको सभी एक स्टेप सिखा रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा मेरी स्टेप पे, आपको जरूर समझ में हर चीज आ जाएगी। एल्कोहलिक KOH डाला तो हम वापस यहां पर चले गए, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास यही कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आपने इस बार HBr डाला, लेकिन इस बार HBr आपने डाल दिया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, यहाँ पर AMKR लग जाएगा। AMKR जानते होंगे, एंटी मार्कोनी खैरस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है ये। तो अब आपको यहां पर भैया ये भी मैं समझा देता हूं कि एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr पे ही लगता है, जबकि मार्कोनिकॉफ HBr HClH2 सभी पे लग जाता है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट आपके सामने होगा CH3 CH2 CH2। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। अब अगर इसमें भी आपने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, यानी कि इसके अंदर अगर एल्कोहलिक KOH आपने डाला, तो एल्कोहलिक KOH जैसे ही आपने इसके अंदर डाला तो प्रोडक्ट फिर वापस वही मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और अगर आपने इसमें भाई साहब एक्वस KOH डाल दिया, कौन सा KOH डाल दिया? एक्वस KOH डाल दिया, नशीला नहीं होना चाहिए, दारू नहीं पिए होना चाहिए ना, तो प्रोडक्ट भैया आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH, यानी कि ये हो गया आपका एल्कोहल, प्रोपेनॉल जिसे आप बोलते हैं, प्रोपेन 2 हॉल जिसे बोलते हैं, ये मिल गया। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये कंपाउंड लिया हुआ, दिख रहा है आपको ये कंपाउंड, तो यहां पर मैं एक और भी आपको तरीका बताना चाह रहा हूं कि अगर ये कंपाउंड पे आपने क्या काम किया कि 1
170 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने ये कंपाउंड गर्म कर दिया, 170 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे गर्म किया है, 170 पे, तो भाई साहब आप ये मान लीजिए पक्का है, ये डेफिनेट है कि 170 पे जब आप इसे गर्म करेंगे तो आप ये मानिएगा कि यहाँ पर 170 पे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिएगा और 170 पे लेके तब बैठ जाना, बन जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। तो ये कंपाउंड बन गया। और अगर आपने इसमें कार्बन की चेन और बढ़ानी है तो पहले से थोड़ा सा PCl5 पिला देना। वैसे PCl5 से बेटर भी मैं बता दूं, डार्जन्स रिएक्शन सुनी होगी आपने, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इसके मुंह में डाल देना तो यहाँ पर एक छोटू निकल जाएंगे, मतलब SO2 निकल जाएंगे, एक HCl निकल जाएगा और भैया प्रोडक्ट आपके सामने होगा CH3CH2Cl। तो जब Cl आ गया तो सोचना ही क्या, आप इसके मुंह में थोड़ा जहर पिलाओ, इसे KCN पिलाओ, और जैसे ही KCN पिलाओगे तो ये क्या कंपाउंड बना देगा, तो ये KCN निकाल देगा और बना देगा CH3CH2CH2CN बना देगा। दिखा आपको कंपाउंड। अगर एकदम साथ में रहना, बिल्कुल आपको मैं सिखा दूंगा कि आखिरकार कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। वो चीज मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि कन्वर्जन की एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी। यानी कि अगर आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तो जैसे ही साइनाइड ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साथियों क्या बनता है, CH3CH2 यानी कि CN ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब भी इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, कैसा हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, एमाइड बन जाता है, CN ग्रुप CONH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन एक तरीका और बता दूं कि अगर डायरेक्ट इससे ये कंपाउंड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना है, तो यहां पर हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन करा दीजिए, आपस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में आपने उठाया कंपाउंड और इसमें डाल दिया Br2, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती की, थोड़ी स्टेप कंफ्यूज किया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर मैंने अमोनिया डाल के हीट कर दिया है, अमोनिया डाल के इसको मैंने हीट भी करना पड़ेगा, केवल अमोनिया पर नहीं पड़े, हीट भी करना पड़ेगा। जैसे हीट करेंगे एमाइड बन जाएगा, और एमाइड को मैंने जैसे ही Br2 और KOH डाला, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन डाला, कराया इसका, तो कंपाउंड आपके पास एमीन आ जाएगा, यानी कि CH3CH2CH2 और आपका NH2 बन जाएगा। भैया अब इसमें जब भी एमीन हो तो थोड़ा HNO2 डाल दो, जैसे HNO2 डालोगे आप, ये NH2 ग्रुप हटेगा, OH लग जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका कंपाउंड आ गया CH3CH2CH2OH। देखो भैया बना, क्या बना, ये बना आपका 1 डिग्री का अल्कोहल, और ऊपर ही दिख रहे हैं 2 डिग्री के अल्कोहल, है ना, सिंपल। अब यहाँ पर जो एसीटोन दिख रहे हैं, इनको अगर आपने CH3MgBr के साथ नहलवाया और उसके बाद थोड़ा इसमें एसिडिफिकेशन, एसिडिफाइड वाटर डाल दिया, यानी कि इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी, तो आपको 3 डिग्री का अल्कोहल भी मिल जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हम लोग 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री जितने अल्कोहल बनाने चाहे बना सकते हैं। और यहाँ जानिए कि यहाँ पर अगर आपने सिंपल सा क्या ले लिया, सिंपल सा कंपाउंड अगर आपने ले लिया, कौन सा, सोडियम, और इसी का यानी वुड्स रिएक्शन करा दो यार ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जैसे ही वुड्स कराओगे कंपाउंड, फिर आपको मिल जाएगा, इसका डबल कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH2CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH3, हेक्सेन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। लेकिन इसकी भी वुड्स हो सकती है, अगर इसकी भी वुड्स कराते हो तो इसका भी डबल कंपाउंड, यानी कार्बन का नंबर अगर बढ़ाना है, कार्बन का नंबर दोगुना करना है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें रिएक्शन करानी है वुड्स। और अगर कार्बन में केवल कार्बन चेन में एक नंबर कार्बन बढ़ाना है तो केसीएन से कराओ, उससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप पूरी स्टेप्स कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट पन्ने पे कैसे हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये कन्वर्जन का, तो ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास CH3, समझिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। भैया ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। तो ये इस कंपाउंड में हमने करना क्या, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले HBr डालना है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस। अब जैसे ही पड़ेगा तो आप जान रहे हैं CH3 बना, CH2 बना, CH बना, और यहां पर आपका आ गया CH2, मतलब यहां पर आ गया Br आ गया ना। तो इस कंपाउंड को आपको दिख रहा है, पहले मैं आपको क्या करूं, कार्बन के चेन के साथ में बढ़ा के दिखाता हूं। अगर ये कंपाउंड आपके सामने है तो इस कंपाउंड पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली सोडियम एसिटाइल डाल दो आप,
सोडियम एसिटाइलाइट जानते हैं, तो यहां पर ये NaBr उड़ जाएगा, और NaBr जैसे उड़ा तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आने की संभावना, यानी कार्बन चेन बढ़ाने के साथ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंपाउंड आया ना मजा। अब लेकिन अगर यही बढ़ाना है तो Br2 डाल दो इस पे, जैसे ही 2 Br2 डालोगे एडिशन रिएक्शन करा दो भैया, और एडिशन रिएक्शन में एक Br यहां चिपकाओ और एक CH2Br यहां चिपकाओ, है ना मजेदार वाली बात। और जैसे ही इसके अंदर आप एल्कोहलिक क्योज डालोगे ना, तो एल्कोहलिक क्योज 2 KBr और 2 वाटर निकाल देगा और प्रोडक्ट आपका बना देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ना दमदार। अगर अब इसमें आपको हाइड्रोजनेशन कराना है, अगर डायरेक्ट आपने हाइड्रोजनेशन करा दिया, निकल कैटालिस्ट ले लिया, पैलेडियम कैटालिस्ट ले लिया, प्लेटिनम कैटालिस्ट ले लिया, कोई भी लगाया रिएजेंट, तो भाई साहब सीधा एकदम धाम से गिरेगा जाके ये CH3 CH2 CH3 में एल्केन बना देगा। लेकिन अगर तुमने लिंडलार कैटालिस्ट इसमें यूज कर दिया, लिंडलार कैटालिस्ट अगर आपने इसमें यूज किया, तो फिर जान लीजिए PDBSO4 जिसे आप बोलते हैं, तो वो CSO4 भी यूज कर लेते हैं, तो यहां पर कंपाउंड आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ना। वापसी देख रही है आपको, वापस वहीं पहुंच रहे हैं हम लोग। ये प्रोपीन पे तो कार्बन का नंबर घटाना भी है, कार्बन का नंबर बढ़ाना भी है, दोनों बातें सिखा रहा हूं। और अगर मान लीजिए आपके सामने ये वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, इस कंपाउंड में केवल एक ही कार्बन बढ़ाना है, तो मैंने आपको सिखाया था केसीएन डाल दो, आप क्या डाल दो, केसीएन। तो यहां से KBr आप निकाल सकते हो, जैसे KBr निकलेगा तो CH3 CH2 CH2 CN आ जाएगा, सिंपल तरीका है। अब इसकी मैंने आपको बहुत सारी स्टेप्स भी बताई थी, वो आप भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यार कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ या फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ, है ना। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो है वो कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH आ जाएगा, है ना। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और अगर आप इसकी पार्शियल कराओगे तो एमाइड मिल जाएगा, वो आपको पता है, ऑलरेडी पता है। लेकिन आप अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें मैग्नीशियम डालिए और सूखा ईथर इसके मुंह पे मार दीजिए थोड़ा सा, तो सूखा ईथर जैसे आप इसके मुंह पे मारेंगे कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Mg और Br। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप जो चाहे सो कंपाउंड बना दीजिए। अभी मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस भी बताऊंगा इसी पूरी वीडियो में, लेकिन आप साथ में बने रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आता रहेगा इस वीडियो को आगे चलाने में। अगर आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो एसिडिक मीडियम में, पानी डाल दो एसिडिक मीडियम में, इसी में प्रोपीन में डाल दो आप, तो जैसे ही प्रोपीन में डालोगे ना गंगा जल, तो फिर वही मार्कोनी काफ लगाओ और 2 डिग्री की दारू बनाओ, तो ये बन गया कंपाउंड आपका, बन गया ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारी स्टेप्स आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जैसे हमें डबल बॉन्ड को, हमने डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, अब आपने कहा कि सर ट्रिपल बॉन्ड का डबल बनाइए, मैंने ये भी बना दिया। जैसे ये डबल बॉन्ड मुझे कन्वर्ट करना है, अब बॉन्ड की शिफ्टिंग भी सिखाऊंगा आपको, शिफ्टिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा भी आपको। देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड बनाना होता तो सबसे पहले मैं यहाँ Br2 डालता, सबसे पहले यहाँ पर सॉरी Br2 नहीं डालता, सबसे पहले मैं यहाँ पर वही लिंडलार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में H2 डालता और यहाँ पर PDBSO4 ले लेता, लिंडलार कैटालिस्ट ले लेता मैं, तो कंपाउंड यहां पर बन जाता आपका CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बना लेते हैं हम लोग। लेकिन आप कहें कि सर ये डबल बॉन्ड ये क्या है, 1 2 3, ये सेकंड नंबर पे लगा के दिखाइए, कहो जरा हमसे, तो हम भैया लगा देंगे सेकंड नंबर पे, इसके मुंह में तुरंत HBr डालेंगे और मार्कोनी ऑफ रूल लगा देंगे। यहाँ पर जैसे ही मार्कोनी ऑफ रूल लगा देंगे तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा CH3 CH2 CH2, नीचे यहाँ CH और यहाँ पर लटका लेंगे हम Br और यहाँ CH3। अब यहाँ पर ये 0, ये पोजीशन क्या हो गई, ये अल्फा हो गई, ये भी बीटा हो गई, ये भी बीटा पोजीशन हो गई। अब डाल दो इसमें अल्कोहलिक क्योच, अल्कोहलिक क्योच हमने डाल दिया। अब जैसे अल्कोहलिक क्योच डाला निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन आपको सेटजेफ रूल भी याद आ गया होगा कि बोले सर सेटजेफ रूल क्या होता है। सेटजेफ रूल ये होता है कि वो एल्कीन ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन ज्यादा होते हैं, तो यही तो कंपाउंड बन जाएगा ना, ये बन गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये कंपाउंड बना, तो अब यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि भाई इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो बोले साहब अगर आपका ताकत है तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, तो Br2 डाल दो ना इसके मुंह में। तो जैसे Br2 डालोगे CH2 CH, नीचे भी Br लटक जाएगा और यहाँ पर भी Br लटक जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3। जैसे इसमें अल्कोहलिक क्योच डालोगे भैया, अल्कोहलिक क्योच इसमें डाल देना। अब अल्कोहलिक क्योच इसमें डालो 2 के Br और 2H2 निकल जाएगा ना, तो आ गया ना। देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C
और यहां पर आ गया आपका CH3। है ना मजेदार कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड। अरे क्या है यार, ये खेल है पूरा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें खेलने में तो मजा आता ही है। तो ये पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको जरूर बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, आपको लगने लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। ये खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खेलते हैं और एक स्टेप और खेल लेते हैं आज आपके साथ में। ये मैंने यहां पर लिख दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ये RMgX मैंने लिखा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन केवल वाटर से कराओगे और जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में कराना तो कंपाउंड आपको पता है एल्केन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? एल्केन मिल जाते हैं। चलिए मैं एक काम ये कर देता हूं कि इनकी पूरी स्टेप्स आपको दिखा देता हूं कि कैसे चलते हैं हम लोग। तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किनारे पर लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैंने RMgX लिख लिया है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने करना क्या है वो देखना है, जरा ध्यान से चलिए चलते हैं, एक एक स्टेप हम लोग समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने क्या करना है वो देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टेप्स हमें चलनी है। नंबर 1, अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे पहले क्या किया, गंगा जल से नहलवाया। जैसे ही गंगा जल से नहलवाया, एसिडिक मीडियम में नहलवा लेना तो बन जाता है, पहले तो बनेगा R, दिख रहा है आपको ना R, और यहां पर आ जाएगा आपका, देखिए अगर हम वाटर से अटैक कराएंगे तो MgOH निकल जाएगा यहां से, MgOH X तो यार लिखा ही नहीं मैंने, यहां पर X हो गया, ये MgOH X निकल जाएगा तो यहां पर तो RH ही लगेगा ना सीधा, तो एल्केन बन जाता है। तो ये मैंने एल्केन लिख दिया और साथ में लिख दिया MgOH और एक तरफ मैंने X लिख दिया। इसको खट्टा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, एल्कोहल से करा दो, CH3OH से करा दो। अब इनकी रिएक्शन जब मैंने CH3OH से कराई तब भी क्या बना, RH बन गया और साथ में निकल गया Mg, यहाँ OCH3 होता, OC2H5 जो भी होता ऐसे बना देते, सिंपल। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी CO2 से, पहचानते हो ना CO2 को, तो जाएंगे कार्बन और अटैक कर देंगे इस कार्बन पे, ये R जाएगा अटैक कार्बन पे कर देगा, और कार्बन पे अटैक करने के बाद पहली स्टेप में झड़ाका होगा और ये कंपाउंड आपके सामने होगा, ये वाला। ये जो कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट, इसे नहलवाइए और जैसे ही आप नहलवाएंगे H इधर आएगा, OH इधर आएगा, बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मैंने पीछे बना रखा था उसी को आगे बढ़ा दिया है नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर मैंने इस तरीके से कंपाउंड बना दिया। अगर आपने बनाना इसको, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करानी है, HCHO से रिएक्शन करानी है पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए, मैं आप साथ में लिख रहा हूं हाइड्रोलाइज करा दीजिए, तो यहां पर RCH2OH यानी कि 1 डिग्री का एल्कोहल बन जाता है, बन रहा है ना। 1 डिग्री का जो एल्कोहल दिख रहा है, अगर इसका CrO3 के साथ में जोन्स रिएजेंट के साथ में ट्रीटमेंट दे दो तो CrCHO बन जाता है, और इसी को अगर फिर ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपने इसी की पहली स्टेप में CH3CHO डाला, फॉर्मेल एसिटल्डिहाइड डाला, दूसरी स्टेप में आपने इसमें थोड़ा सा वाटर डाला एसिडिक मीडियम में, तो वही फिर कंपाउंड ये 2 डिग्री का एल्कोहल बन जाता है, R हो गया, और यहाँ C, यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर CHOH, 2 डिग्री की दारू बन गई। इसका ऑक्सीडेशन करा दो, चाहे KMnO4 डाल दो, जोन्स रेंज जो कुछ तुम्हारा मन करे वो डाल दो इसके मुंह में ले जा करके, तो तुरंत ये उल्टी करेगा और एसीटोन निकाल देगा, कीटोन जिसे बोलते हैं हम लोग, कीटोन बना देता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और अगर मान लो यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने क्या काम किया, अब की इसी एसीटोन से रिएक्शन करा दो, एसीटोन से, और तुरंत दूसरी स्टेप में इसे नहलवाओ फटाक से ठंड में। जैसे ही नहलवाओगे ना एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में नहलवाने का मतलब वो हाइड्रोनियम आयन होंगे, सिंपल मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं। तो फिर भाई साहब आपको बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री का एल्कोहल, ये बन गया 3 डिग्री का, दिख रहा है ना। अब हमने क्या करना है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग HCN से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से करा देते हैं, तो हाइड्रोजन साइनाइड से जैसे ही कराओगे RC ऊपर H लटका दो, डबल बॉन्ड NMgX निकाल दो, उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दो, 2 बूंद जिंदगी के, ये 2 बूंद जिंदगी की इसके मुंह में डालोगे जैसे, तो यहीं से टूट जाएगा ये, खट 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 खट, ये अमोनिया निकली, ये OH निकला और ये यहाँ पर O आ गया, बन गया ना 2 बूंद जिंदगी के, तो बन गया कंपाउंड आपके सामने, R आ गया, यहाँ पर CHO दिख रहा है आपको, बन गया ना एल्डिहाइड, दिखा।
अगर आप इसी की रिएक्शन करा दो CH3CN से, CH3CN से करा दो और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, तो फिर आपका कंपाउंड सिंपल सा वही बन जाएगा जो आप चाह रहे हो, CH3, और यहां पर डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, कीटोन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो HCN से कराने पर एल्डिहाइड बन रहा है और CH3CN से कराने पर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो ये तरीके आपको पता रहने चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस आप और भी करा लीजिएगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जुड़ी हुई हों, वो आपके लिए बहुत मदद करेंगी रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस का एग्जाम में बहुत हेल्प भी मिलेगा आपको। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं, देखिए वो भी क्वेश्चन आपको मजा देगा, और इसी सीरीज से जुड़ा हुआ इसलिए मैं बात कर रहा हूं। गिव द पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग, लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते, तो ध्यान दीजिए। गिव, समय लगेगा लेकिन समय दीजिए आप। गिव अ पॉसिबल लेबोरेटरी सिंथेसिस of the following labeled compound using CH3OH, लेकिन इस पे लिखा है 14, साफ साफ लिख देता हूं दूसरे कलर से, इस पे लिखा है 14, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। 14, फिर एज द सोर्स ऑफ C40। अब कौन कौन से कंपाउंड बनाने हैं देखें आप कैसे बनाएंगे, है ना। सबसे पहला कंपाउंड आपको बनाना है CH3 CH2 CH2 C14 C OOH, ये बनाना है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड आपको बनाना है, सेकंड कंपाउंड बनाना है CH3 CH2 CH2 COOH, लेकिन यहां पर इस बार 14 यहां लिखा है। तीसरा आपको कंपाउंड बनाना है ये वाला CH3 CH2 CH2 और फिर COOH, लेकिन इस बार लिखा हुआ है 14 सेकंड नंबर, 1 2 3 1 2 3 ना, सेकंड नंबर पे क्यों CH3 CH2, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर लिखा है 14, ठीक है, दूसरे नंबर पे था। फिर आगे 1 2, यहाँ से तीसरा है ना, 1 1 2 3, ठीक, यहाँ से तीसरा है, फिर 1 यहाँ तुरंत वाले पे, सॉरी यानी 14 अब की यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में आपको एक कंपाउंड बनाना है, फोर्थ वाला, वो कंपाउंड है, देखिए मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में अगर आप मेरे साथ रहेंगे। ये कंपाउंड मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए सभी में कार्बन का नंबर सेम है, लेकिन ये पोजीशन लगातार आपको इंडिकेशन जो मैं दिखा दूं, वो इंडिकेशन कहां पर है, इंडिकेशन आपका ये है, ये है, ये है और ये है। अब आप पोजीशन चेक कर लीजिए कि पोजीशन कहां पर है, पोजीशन मिल जाएगी आपको इजीली। इन कार्बन पे लगाना है और ये आपको इनिशियल प्रोडक्ट लेना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कितनी दमदार है, आज आपको इस क्वेश्चन से जरूर पता लगेगी कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सुधार और आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग भी तैयार हो जाइए सिर्फ एक कमेंट के लिए कि नहीं सर क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूं कि इस कंपाउंड को बना, है ना, इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो ये मिथेनॉल वाला कार्बन है यही COOH में कन्वर्ट हो जाए, और अगर यही COOH में कन्वर्ट हो गया तो कार्बन 14 वहीं रुका रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने ये सोचा है कि मैं सबसे पहले मिथेनॉल कार्बन का ही सोचता हूं कि इसी को कैसे मैं रोकूं। तो मैंने क्या काम किया, ये वाला मिथेनॉल ले लिया, ठीक है ना। इस मिथेनॉल पे मैंने यहाँ 14 लिख रखा है, लिख दिया ना। इसको मैंने क्या काम किया,
कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसे लेके तबे बैठ गया मैं, और जैसे तबे बैठा फॉर्मेल्डिहाइड मुझे मिल गया, और ये फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन 14 था, क्योंकि एक ही कार्बन इसमें भी एक ही कार्बन इसमें भी। देखा ना आपको जादू। इस जो फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर मैं इसके ऊपर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाऊं, वो ग्रिग्नार्ड, इसीलिए मैंने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाऊं, वो ये वाला अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो शायद मुझे बड़ा फायदा होगा ये वाला। इसको पहले मैं रिएक्शन कराऊं और उसके बाद मैं इसकी करा दूं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। क्लियर? तो ये वाला जो ये एल्काइल ग्रुप होता है, इस कार्बन के जाके पीछे से अटैक कर देगा, और जैसे ही पीछे से अटैक करेगा CH3 CH2 यहां पर C और ये वाला H, ये वही 14 वाला कार्बन है, और आगे आप क्या आ गया, यहां पर आ गया CH हो गया, नीचे भी एक H हो गया, नहीं सॉरी ये आपका हो गया CO होता है ना, फिर आगे आ जाएगा आपका OMG, यही आएगा ना, एक अटैक कर गया और नीचे आ जाएगा आपका एक H हो गया, यानी कि ये कंडीशन ऐसे ही होती, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे H आ गया और आगे आ गया आपका OMG, यही कंपाउंड बना। ये 14 वाला कार्बन चल रहा है, ये वाला 14 कार्बन है। अब हमने क्या करना है, इसको नहलवा देना तुरंत, है ना भाई। ये वाली स्टेप हम दोबारा लिख रहे हैं, अगर डायरेक्ट लिखते तो हम डायरेक्ट यहाँ पर CH2OH लिख देते। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करना है कि इसे ब्रेक कर देना है। जैसे ही मैं इसे ब्रेक करता हूँ यहाँ से, यानी कि इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, H इधर आएगा OH इधर आएगा, पता लग गया ना आपको। और जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड आपके सामने होगा CH3 CH2 और CH2OH। ये वाला 14 कार्बन चल रहा है। अगर मैंने इसका सिंपल ऑक्सीडेशन करा दूं और KMnO4 से कराऊं, चाहे K2Cr27 से कराऊं, लेकिन दोनों में एसिडिक मीडियम को मेंटेन रखता हूं, तो आप जान रहे होंगे ये कंपाउंड ये CH2OH COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं CH3 CH2 और यहां पर COOH, और यही कार्बन है जो कन्वर्ट। तो मजा आया ना मेरे साथियों कि कैसे, देखिए हमने कन्वर्जन कैसे उठाया और कहां पर हमने यूज किया है, वो चीज आपको जरूर यहां दिख रही है। ये 14 देखिए, ये वाला 14 यहां मेंटेन है, ये वाला 14 यहां मेंटेन है, ये वाला 14 यहां मेंटेन है और ये वाला 14 यहां मेंटेन है, ये आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो ये मैंने कन्वर्जन कुछ करके आपको दिखाया। अब मुझे करना क्या है कि भैया दूसरी बार में कार्बन नंबर कहां पे ले जाना है, दूसरे नंबर पे। अब यहाँ दिमाग लगाना है यार, यहाँ दिमाग ये लगाना। ये तो पहला वाला कन्वर्जन है, चलिए मजा जरूर आया होगा आपको। ये पहला वाला कन्वर्जन हो गया। दूसरा वाला कन्वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे वाले कन्वर्जन में क्या करना है हमने। दूसरे वाले कन्वर्जन में भैया आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि हमने वही करना है कि ये वाला ग्रुप यहां ले आना है पहले, और उसके बाद कार्बन का नंबर बढ़ा के ले जाना है। तो चलो नेक्स्ट पेज पकड़ लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लेते हैं, CH3MgBr हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लिया, और यहीं पर हमने ये वही वाला फॉर्मेल्डिहाइड है जो हमने ऊपर कन्वर्ट पहले स्टेप में कर दिया। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहली स्टेप की इथेनॉल से मिथेनॉल से बनाया था, ये 14 कार्बन वाला है। ये गए इन्होंने पीछे से अटैक किया और MgBr आ गया, आगे जाके इनके लग गए। जैसे ही लगे कंपाउंड आपके सामने था CH3 CH2OMgBr, ये 14 कार्बन आपको दिखने लगा होगा, ये वाला 14 कार्बन है। अब इसके बाद हमने इसे नहलवा लिया धीरे से। जैसे इसे नहलवाया, किससे नहलवाया, एसिडिक मीडियम में नहलवा लीजिए। एसिडिक मीडियम में जैसे हमने इसे नहलवाया तो वही आपका इथेनॉल बन जाएगा, सिंपल CH3 CH2OH बन गया ना इथेनॉल। अब हमने क्या करना है, ये तो 14 कार्बन चल ही रहा, इस 14 कार्बन पे अब हमने क्या करना है कि कार्बन तो यही रहना चाहिए, आगे वाला यहाँ पर ग्रुप आ जाना चाहिए, वो ग्रुप हमें बढ़ा लेना पड़ेगा। तो भाई वो ग्रुप अब कैसे बढ़ेगा, ये चीज हमें दिमाग में लगानी पड़ेगी कि ये कैसे बढ़ाए। तो यहीं पर हमने क्या करना है कि अगर ये कंपाउंड हम लोग किसी तरीके से Cl में कन्वर्ट या Br डाल दो, तो हम ऐसा करते हैं SOCl2 डाल देते हैं। जैसे ही SOCl2 डालेंगे साहब तो CH3 CH2Cl आ जाएगा, बन गया ना कंपाउंड, है ना। अब इसका हम लोग बना लेते हैं ग्रिग्नार्ड। जैसे ये वाला 14 कार्बन चल रहा है, जहां पर मैं डॉट रख रहा हूं ये अभी बता दूंगा आपको, ये वाला कार्बन नंबर 14 है, ध्यान रखिए। इसके बाद मैंने इस पे मैग्नीशियम डाला और थोड़ा सा क्या डाला, ड्राई ईथर डाला। जैसे ही मैग्नीशियम ड्राई ईथर डाला मैंने, ये कंपाउंड आपके सामने आ गया CH3 CH2MgCl। इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी अगर आपने ये केमिस्ट्री पढ़ रखी है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं
कि ये कार्बन 14 तो मेरा मेंटेन है, आगे मैं 2 कार्बन लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जो कंपाउंड बनना था वो मैं आपको दिखा दूं प्रीवियस पेज पे कि ये कंपाउंड देखो इसके आगे 2 कार्बन है, CH3 CH2 CH2OH, तो मुझे CH2OH लगाना है, तो जो एक आगे CH2 लग जाए फिर OH लग जाए, तो मैं क्या करता हूँ पहली बार में इसको मैं करा देता हूं इससे रिएक्शन, ये आपका कंपाउंड जिसे आप लोग इपॉक्साइड के नाम से जानते हो, इससे मैं रिएक्शन कराऊं, उसके बाद तुरंत इसकी मैं हाइड्रोलिसिस भी करा दूं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो मेरे पास कंपाउंड सिंपली आपका CH3 CH2, ये तो यही वाला 14 कार्बन हो गया, फिर आगे CH2 दो ये वाले कार्बन हो गए CH2, और फिर आगे आपका आ जाएगा सिंपल सा। इसको भैया क्या करूं, नहलवा दूं, जैसे केमोनोफोर डाल के इसे नहलवाऊंगा एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट कर देगा इस कंपाउंड को CH3 CH2 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 C डबल। अब देखिए ये वाला 14 यहाँ मेंटेन है, ये वही तो कार्बन है जो हम बनाना चाह रहे थे, देखिए प्रीवियस पेज पे यही वाला कार्बन है, बन गया ना, है ना जादू। तो ये इस सेकंड वाली रिएक्शन हो गई जो आपने पढ़ा, मजा आया होगा, जरूर आपको मजा आया होगा। तो अब हमने क्या करना है, ये पहली वाली स्टेप आप समझ गए होंगे ना, ये फॉर्मल्डिहाइड हमने पहली वाली स्टेप में यहीं पर बना लिया था, देखिए ये वाली कॉमन स्टेप हमने मान ली है ना पहली वाली। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो भी दिखाता हूँ। अब आपको करना है पड़ोस वाले कार्बन पे लाना, अब पड़ोस वाले कार्बन पे लाना है तो उसके लिए भी दिमाग लगाना है भाई। चलिए नया पन्ना ले लेते हैं, तीसरी वाली स्थिति में चलते हैं कि थर्ड कंडीशन में हमने करना क्या है। थर्ड कंडीशन में पहले तो वही फॉर्मल्डिहाइड बना ही लेना, और फॉर्मल्डिहाइड बनाने के बाद हम उस पर इस बार अटैक कराएंगे इथाइल ब्रोमाइड का, यानी कि CH3 CH2 C और Mg और उसके बाद Br, ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड। और जैसे इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप उसी वाले फॉर्मल्डिहाइड से कराना जो आप पीछे से बना के लाए, जो 14 कार्बन का है, जो मिथेनॉल से बना हुआ था। तो अब आप पहली स्टेप इससे कराना और दूसरे में इसकी करा देना हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और उसके बाद आपका OH, ये बन गया आपका 3 कार्बन आ गए और आपने बना लिया प्रोपेन। और ये कार्बन जो है कहां पर है वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये पहला वाला कार्बन यानी यहाँ पर है, सिंपल से ये वाला रहा होगा ना, तो ये वाला मैंने 14 यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको याद है। अब मैंने क्या करना है, अब इसकी चाहे SOCl2 PCl5 किसी से करा लो, इस बार तुम्हारे मन की कर लेता हूँ, PCl5 से करा देता हूँ, तो -POCl3 निकल जाएगा और -HCl निकल जाएगा, और कंपाउंड आपके सामने CH3 CH2 CH2 Cl ये मिल जाएगा। मिला ना कंपाउंड। अब जो ये कंपाउंड मिला है तो हमने क्या करना है, इसमें तो ये कार्बन 14 चल ही रहा है, हमने इसको KCl से अटैक करा देना, जैसे ही KCl से अटैक कराना KCl निकल जाएगा, कंपाउंड आपके सामने है CH3 CH2 CH2 COOH। आया ना मजा, 14 आ गया यहाँ पर, सॉरी KCl आया, मैं ज्यादा मजा में आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर CN आ गया और यहाँ पर 14 लग गया। अब भैया यहाँ क्या करना है, इसकी करा दो वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अभी मैंने पढ़ाई थी आपको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराओगे कंपाउंड आपके सामने होगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर 14 और ये हो गया आपका CH। आ गया ना पास में, देखो पिछले पन्ने पे, इससे पिछले पे जाओ, देखो यहीं पर तो चाहिए था हमें, पड़ोस वाले कार्बन पे मिल गया ना, मिल गया, चलो मिला दिया हमने। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद जो हमारा फोर्थ वाला है, उस फोर्थ वाले में हमें चाहिए बिल्कुल पहले वाले कार्बन, और पहले वाले कार्बन पे चाहिए तो हमें उसके आगे चेन बढ़ाते रहना, बना ले तो बढ़ा देते हैं आगे चेन। तो सबसे पहली स्टेप इस बार मैं पूरी लिखे दे रहा हूँ, CH3OH लिया, यहाँ पर 14 है, इसका मैंने वही फॉर्मल्डिहाइड बना दूं, बनाऊं, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं, इसे पहले ही रखना है तो गड़बड़ आ जाएगा। चलो इसके बाद इसका मैं करा देता हूँ SOCl2 या PCl5 किसी से रिएक्शन कराओ तो कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3 CH3Cl आ जाएगा, इसमें CH3Cl आ जाएगा। अब CH3Cl जो बना इसमें मैं KCN करा देता हूँ, है ना, जैसे मैं इसकी KCN कराऊंगा CH3CHCN बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड बन गया ना। मिथाइल साइनाइड जो बना इसका मैं करा देता हूँ अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, और कंप्लीट जैसे हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो आपका यहाँ मैं एसिडिफाइड ये H2 में कर दूं और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। इस एसिटिक एसिड का मैं रिडक्शन करा लेता हूँ, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जैसे ही रिडक्शन कराओगे प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पर CH3CH2 और यहाँ पर OH, इथेनॉल बन गया ना। अभी हम लोगों का कार्बन नंबर जो है वो यहीं पर 14 चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये CN ये दूसरा है,
और इसमें करना क्या है कि अब हमने आगे बढ़ना है और इसमें अब हमें समझ में आ चुका है कि हम इसमें एक बार और जोड़ दें PCl5 या SOCl2, धड़ाक से मार दें। चलो इस बार SOCl2 मारो यार, जिस डायजन रिएक्शन सबसे अच्छी रहती है। CH3CH2Cl बना ना। अब इसका हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लें जल्दी से, यानी कि मैग्नीशियम से रिएक्शन करा लें। और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइए, 14 चल रहा है हमारा, है ना। इसका जैसे ही कराया मैंने तो कंपाउंड मुझे मिल गया CH3CH2, यहाँ पर Mg और यहाँ पर Cl। इसकी रिएक्शन अगर आप समझदार हैं तो फिर पहली रिएक्शन कराओ वही CH2O इपॉक्साइड से करा दो, और ना इपॉक्साइड से कराने के बाद दूसरी बार में इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कंपाउंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि जगह तिरछा लिखूंगा थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर पहला तो CH3 है, फिर दूसरा CH2 है ये वाला, फिर आपका कंपाउंड आ जाएगा, यहाँ पर 2 CH2 और आ जाएंगे और यहाँ पर OH आ जाएगा, मिल गया ना। अब यहाँ पर ये वाला हमारा 14 कार्बन चल रहा है पहला वाला, इस वाले को COOH में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको KMnO4 डालो और जल्दी से एसिडिक मीडियम इसकी हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन कराओ, तो कंपाउंड आपका CH3 CH2 CH2 COOH तैयार हो जाएगा और ये हमारा 14 आया ना मजा। तो ये पूरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस है, मतलब कैसे हम लोग स्टेप कन्वर्जन कर लेते हैं इजीली, वो सब आपने आज की वीडियो में देख लिया है। शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने एक एक वीडियो आपको एक एक कन्वर्जन ऐसा सिखाया जो आपको नॉर्मली जल्दी नहीं करते हैं। ये नहीं, ये वाला कन्वर्जन आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन क्या कहते हैं मतलब एक मजेदार कन्वर्जन है, इसीलिए मैं आपको इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी रिएक्शंस भी मैंने आपको बताई। इसी तरीके से जगह नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको एस्टर की रिएक्शन भी इसकी दिखाता कि एस्टर से रिएक्शन करा दीजिए, इसकी रिएक्शन एल्कीन से करा दीजिए, इसकी रिएक्शन एल्काइन से करा दीजिए। ऐसे बहुत सारी और भी रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, आप लिख सकते हैं इजीली। ये मैंने पूरा चार्ट बनाया, आपको बना करके दिखाया। इसके बाद पीछे एक चार्ट और भी दिखाया मैंने बना करके। ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रूट मानी जाती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से पैदा होती है, और अगर आप ये रूट सीख लेते हैं ना तो आपके अंदर केमिस्ट्री की जान पड़ जाएगी। आप केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मात नहीं खाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्टेप्स मेरे पास में हैं, मतलब ये स्टेप्स मैंने तजुर्बे से सीखी हैं। स्टेप्स आपको भी आती होंगी, लेकिन किसी को कलेक्टिवली आती है, किसी को स्टेप अलग अलग आती है, सब अपने अपने हिसाब है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई दिक्कत नहीं। कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये कन्वर्जन स्टेप्स, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के। और हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नई कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए